Bismillahirrahmanirrahim students. Assalamu alaikum. I'm your English teacher Sadia Sayyed and the today's topic is a poem. The name of the poem is Playtime यानी कि खेल का टाइम, खेलने का वक्त जो होता है हमारे पास. First of all, I want to tell you how many characters are there in a poem. There are 3 characters, 2 daughters and 1 father. 2 बच्चियाँ होती हैं और एक उनके अबू होते हैं. वो सारे मिलकर एक प्लान करते हैं, गेम प्लान करते हैं. ठीक है, गेम कौन सी होती है? गेम होती है जासूसी की गेम. यानी कि फादर जो होते हैं वो उनके ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं ताकि जाइंट बीस्ट बनकर बैठे हुए होते हैं. और जो बच्चियाँ होती हैं वो उन्होंने क्या मिशन होता है उनका? एक बच्ची ने पीछे देखना होता है, निगरानी करनी होती है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, और दूसरी ने एप्पल हासिल करने होते हैं. ठीक है, दूसरी ने एप्पल हासिल करने होते हैं. तो यहाँ पर अब आप देखें, ये 2 डाटर्स हैं और ये 1 फादर है. ये जो फादर है ये जाइंट बीस्ट का रोल प्ले करेंगे, और ये जो एक बच्ची है ये वाली, ये गार्डेड एट द बेस, पीछे बैठकर ये निगरानी करेगी. जैसे आपको पता है कोई आगे जाए तो वो कोई बड़ा बंदा कोई जाए, बड़ा आदमी जो हो, वो उसके साथ राइफ़ल्स लेके बंदे होते हैं, गार्ड्स होते हैं. तो इसी तरह गार्ड का मतलब होता है ये इसकी हिफाजत करता है जो बंदा. ठीक है, हम अपने जो बैंक के आगे या सिक्योरिटी गार्ड हम कहते हैं, स्कूल के जैसे होते हैं. इसी तरह इस सिस्टर का जो रोल होता है वो गार्ड करती है, पीछे देख रही होती है कि कोई आ जा तो नहीं रहा. ये गेम आपको पता है जासूसों वाली गेम खेलते हैं. ठीक है, कि उन्होंने क्या हासिल करने होते हैं? एप्पल हासिल करने होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो सिस्टर होती है इन्होंने क्या करना है? इनका मिशन टास्क होता है कि इन्होंने ट्री से एप्पल लेने हैं इन जाइंट जो इनके फादर हैं इनसे बचकर. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. लुक एट द top of the page. There are some words to know, students. The first word is base, the starting place or goal in games. base का मतलब जैसे आपको पता है बेस बुनियाद को कहते हैं, शुरुआत को कहते हैं. तो यहाँ से स्टार्टिंग प्लेस और गोल इन गेम्स यानी कि शुरू वाली जो जगह जहाँ से वो गेम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जहाँ से उस बच्ची ने आना होता है, वहाँ पर जो एक सिस्टर होती है वो बैठी हुई होती है बेस में. क्या करने के लिए? वहाँ पर निगरानी देने, पहरा देने के लिए, जैसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में. ठीक है, बीडी सेकंड वर्ड है हमारे पास, बीडी. और बीडी जो है हमारे पास, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स बीड्स. आपको पता है कपड़ों के ऊपर भी बीड्स लगे हुए होते हैं, मोती या राउंडेड स्मॉल सी ग्लिमी शाइनी सरफेस के जो होते हैं राउंड इस दाने से, इसको बीड्स कहते हैं. स्मॉल राउंड और ग्लिमी यानी कि छोटे गोल, और शाइनी सर्विस के जो होते हैं कैप्चर का स्टूडेंट्स. कैप्चर का मतलब आपको पता है पकड़ना होता है, पकड़ा यानी कि गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन बाय फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ना. डिफीट फोर्थ वर्ड है हमारे पास, डिफीट हारना या हार चुके. हैविंग बीन बीटन इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट यानी कि किसी जंग में या किसी कॉन्टेस्ट कहते हैं मुकाबले को, इसमें हार जाना. एक जीतता है या हारता है आपको पता है हमेशा. तो जो हारता है उसको उस शिकस्त खा जाता है, यानी कि हार जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें द 6th वर्ड इज़ लेयर कहते हैं बाड़ा, यानी कि वो जगह जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है. अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, या वो जंगली जानवर रहते हैं, उस जगह को लेयर कहते हैं इंग्लिश में. मिशन एक टास्क होता है, एक काम दिया हुआ होता है कि यह आपने इतने टाइम में और इस जगह जाकर पूरा करना है किसी को. मिशन एन इम्पॉर्टेंट टास्क इज समवन इज सेंट समवेयर टू डू. मंच्ड कहते हैं चपड़ खाना, यानी कि आवाज़ निकाल कर खाना. ऐसे मुंह से ऐसे आवाज़ नहीं निकालते खाते वक्त, उसको इल मैनर वे में. ठीक है,
तो मंच्ड उसको कहते हैं एट समथिंग लाउडली, ऊंची आवाज़ में खाना। स्नूजिंग हल्की सी नींद, स्नूज़ कहते हैं। वैसे तो हम जो सोते हैं हमें बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, लेकिन स्नूजिंग हल्की सी नींद जिसमें आसानी से इंसान उठ सके। नैपिंग रेस्टिंग, स्नूजिंग का क्या मतलब है? नैपिंग रेस्टिंग यानी थोड़ा सा आराम करना। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टैंज़ा। By the garden shed, my sister and I were playing a game and I was a spy. And I had a mission while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was 2 apples on the big tree, but in our game, they were real gold to me. अब क्या होता है कि गार्डन के पास एक शेड्स होता है, ठीक है। वहाँ पर वो कहती है कि मैं और मेरी एक बहन हम खेल रहे होते हैं हम। आई वाज अ स्पाई यानी कि मैं जासूस होती हूँ। ये गेम कौन सी है? स्पाई गेम है हमारे पास। यहाँ पर ये यानी कि किसी को पता ना चले, हम जिस वक्त कोई काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम जो छुप कर करने का होता है, तो हम इस तरह मशकूक अंदाज में करते हैं। या किसी की खोज लगानी होती है तो वो पीछे हम जाके उसको देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, ताकि उसे पता ना चले, उसके नोटिस में ये बात ना हो, ठीक है। वो कहती है बच्ची जो है, आई हैड टू गेट गोल्ड, आई हैड अ मिशन वाइल शी गार्डेड बेस। मुझे एक मिशन दिया हुआ होता है कि तुमने दरख्त से एप्पल तोड़ कर लाने, ठीक है। और वो जो मेरी बहन होती है वो पीछे स्टार्ट में पहरा दे रही होती है। गार्डेड बेस, वो बेस में क्या करती है? गार्ड के तौर पर काम करती है। अब मैंने क्या करना होता है? मैंने गोल्ड हासिल करना होता है सीक्रेट प्लेस से। अब गोल्ड यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किया है? सोना यानी कि हासिल करने। क्यों? ये गोल्ड जो है एक्चुअली है क्या चीज़? ये 2 एप्पल हैं, 2 एप्पल्स हैं, ठीक है, एक दरख्त के साथ लगे हुए। इसको गोल्ड से तशबीह दी है। अब वो कह रही है बच्ची के वाकई में ये मेरे लिए सोना ही है इस गेम में। क्यों सोना है? लेट्स सी, लुक एट द सेकंड स्टैंज़ा। A giant beast was asleep in the way. If I woke him up, I did be sure to pay. The beast was ferocious, quite mad and bad, but really the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes, twisted like wire, and round the low wall, glowing warm like fire. अब वो कह रही है कि क्यों मेरे लिए ये, वाकई में ये जो सेब हैं ये मेरे लिए सोने की तरह हैं। क्यों? उनके रास्ते में एक जाइंट बीस्ट होता है। जाइंट कहते हैं स्टूडेंट जिन देव को। जाइंट किसको कहते हैं? जिन या देव को, भूत को। बीस्ट कहते हैं वहशी इंसान, वहशी दरिंदा टाइप जो होता है, ठीक है। दरिंदा सिफ्ट जो होते हैं वो सो रहे होते हैं दरख्त के नीचे। आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये जो जाइंट बीस्ट होते हैं एक्चुअली ये उन जो गर्ल्स होती हैं उनके फादर होते हैं। कौन होते हैं? उनके फादर होते हैं। और वो जो ये किसका रोल प्ले कर रहे होते हैं? जाइंट बीस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं दरख्त के नीचे बैठकर चेयर पे, ठीक है। अब वो कहते हैं द बीस्ट वाज फेरोशियस, फेरोशियस कहते हैं ज़ालम, यानी कि वो ज़ालम होता है। क्वाइट मैड एंड बैड, और पागल किस्म का और बहुत बुरा होता है। बट द बीस्ट वाज रियली माई स्नूजिंग फादर यार डैड, मेरे जो डैड हैं वो होते हैं, जो बीस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं ये कौन होते हैं? डैड होते हैं। क्रैप पास द बुशेस ट्विस्टेड लाइक वायर। अब वो कह रहे हैं कि क्रैप सेकंड फॉर्म है क्रीप की। क्रीप दबे पाँव चलना, आहिस्ता आहिस्ता आराम से, ताकि दूसरे को पता ना चले। कह रहे मैं पीछे पीछे दबे पाँव जाके क्रैप पास द बुशेस, में झाड़ियों के पीछे चली जाती हूँ। ट्विस्टेड लाइक अ वायर, झाड़ियाँ, हारदार झाड़ियाँ। वो कह रही है वायर जैसे तारें लिपटी हुई होती हैं, ऐसे आप इसमें मिक्सअप हुई हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, इस तरह की झाड़ियाँ होती हैं वो। और राउंडेड द लो एंड राउंड द लो वॉल ग्लोइंग वार्म लाइक फायर। कह रही है जो झाड़ियाँ होती हैं ना उनके पीछे एक दीवार होती है उनके नीचे, और वो दीवार इतनी गर्म होती है जैसे कि आग। यहाँ पे दीवार को आग के साथ, उसकी जो गर्माइश होती है दीवार की, उसको आग के साथ कंपेयर किया गया है, और बुशेस को वायर्स के साथ कंपेयर किया गया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। I did not notice the beast, beady eye, opening slowly. My dad could be silly. I reached out my hand and captured the gold. I was almost back when I was almost back when a hand
took hold. It grabbed at my shirt and made me yell. My sister looked up and she screamed as well. जैसा ही वो कहती है कि मेरे नोटिस में नहीं था कि मैंने 20 बीडी आइज़ यानी कि उसकी जो चमक रही होती हैं आराम आराम से खुल जड़ियों में से वो देख तो सकती है, लेकिन वो कह रही है बच्ची कि मेरे नोटिस में नहीं था कि उसकी आंखें आराम आराम से खोल रहे वो जाइंट जो होता है। मैं जैसे ही हाथ ऊपर करती हूँ मेरा हाथ पहुँच जाता है और मैं गोल्ड को कैप्चर कर सकती हूँ। गोल्ड आर द एप्पल्स इन द गेम। जैसे ही मैं पीछे हटती हूँ तो मुझे एक हाथ पकड़ता है। इट ग्रैब एट माई शर्ट एंड मेड मी येल। ग्रैब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ग्रैब का क्या मतलब होता है? छीन लेना, पकड़ना, ध्याना। वो ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेते जाइंट। वो कहते हैं जाइंट जाग जाता है और वो मुझे पकड़ लेता है और मेड मी येल यानी कि मुझे इस पकड़ते और मैं बौखला जाती हूँ, ठीक है। यानी कि चीहो पुकार की सिचुएशन जैसी होती है, आपको कोई चीज़ पकड़ ले ऐसे आप कैसे रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? दैट वाज द सिचुएशन विद द गर्ल। माई सिस्टर लुकड अप एंड ही स्क्रीम्ड एज वेल। वो कहती मेरी बहन भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो भी ज़ोर से चीखती है। The monster, the beast has got you, no. I had to escape. I did not know how. My sister flew in and started a fight. We both fought the beast with all of our might. Soon he was weak and he fell to his knees. Our dad could act well and he liked to please. Look at the stanza, students. वो जैसे ही बहन देखती है और वो भी चीखें मारना शुरू कर देती है, चलाना शुरू कर देती है। द मॉन्स्टर कहते हैं स्टूडेंट्स बड़ा सा खौफनाक सा जो दो जिन भूत की जो रूप में होता है ना बंदा, उसको कहते हैं मॉन्स्टर, ठीक है। वो कहते हैं बीस्ट ने तुम्हें पकड़ लिया है। वो कहते हैं येस मुझे पकड़ लिया है, अब मैं यहाँ से कैसे भागूँ मुझे नहीं पता। अब उसकी बहन क्या करती है, वो भी छलांग मार के वहाँ आ जाती है और वो दोनों उससे फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं, बीच से फ़ाइट करना शुरू कर देते हैं विद ऑल ऑफ देयर माइट। अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और गिर जाते हैं अपने घुटनों पर। ही फेल टू हिज नीज़। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि हमारे फादर ने बहुत अच्छे से एक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. He returned to settle in his dark lair. Actually, just the old garden chair. We spices had won the mission complete. We munched on our apples. Oh, what a treat. अब वो कहते हैं हम दोनों को डिफ़ीट करके उनको हरा के शिकस्त दे के हम वहाँ से भाग जाती हैं सेफ़ प्लेस पर यानी कि जहाँ पे अब कोई ख़तरा नहीं है, महफूज जगह हम लोग चले जाते हैं शेड में। और जो बीस्ट होता है हारा हुआ वो दोबारा अपनी किधर चला जाता है? डार्क लेयर में चला। डार्क लेयर को किस चीज़ को डार्क लेयर से कंपेयर किया है आगे ब्रैकेट में आप लोग देखें। एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो चेयर है इस चीज़ को डार्क लेयर से कंपेयर किया। यानी कि जो वहशी जानवर होते हैं वो उनकी रहने की जगह को क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। तो ये जो बने हुए थे ना उस वक्त उनके फादर जाइंट बीस्ट बने हुए थे, तो वो कह रही हैं कि वो अपनी डार्क लेयर में दोबारा चले जाते हैं और अपना सर लटका कर बैठ जाते हैं वहाँ पर। और हम जो होते हैं हम दोनों जासूस जीत जाते हैं, हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है। वी मंच्ड ऑन आवर एप्पल्स। ओह व्हाट आ ट्रीट। वो हम अपने सेब खाते हैं और वो अपना सेब खाते हैं और कहती हैं व्हाट आ ट्रीट, कितना मज़ा आया है, कितना अच्छा लगा है हमें। अब इस स्टोरी के बिहाइंड हमें थीम क्या नज़र आता है कि ये क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रही हैं स्टूडेंट्स कि हमारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलात आती हैं जिन्हें हमें फ़ेस करना पड़ता है। बहुत से हमारे पास ऐसा वक्त आ जाता है कि हमारे रास्ते में बहुत रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं। हमें उनको पार करके अपने मिशन, अपने टास्क को, अपने मकसद को पूरा करना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने अल्लाह के लिए हर रास्ते में हमें हक़ के रास्ते में डट कर खड़ा होना चाहिए। यानी कि
यहाँ पर तो वो एक गेम प्ले कर रहे थे ना कि इनसे बच कर वो ये इट वाज जस्ट अ गेम। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लेसन ये मिलता है कि ज़िंदगी में भी आप लोगों को कुछ काम करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, आप लोग जब तक अपनी इंटेंशंस को साफ़ नहीं रखोगे, अपने इरादों को पुख्ता नहीं रखोगे, तो आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। अब उन दोनों ने जाइंट, वो बच्चियाँ थी, जाइंट से डर भी सकती थी, लेकिन उन लोगों ने उसका मुकाबला किया है और उसे हरा दिया है और अपना मिशन उन्होंने कंप्लीट किया है। स्टूडेंट, ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सेंड यू द नोट्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।